अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं मीर मुदस्सिर। 24 जून 2021 से जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़ोरों से हलचल हो रही है और हर किसी के दिमाग में और ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद अब जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात होंगे और लोगों की जो परेशानियां हैं उनका अजाला किया जाएगा। यह बात किस हद तक सही है ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल जब 24 जून 2021 को वज़ीर आज़म की जानिब से जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरों को दावतनामा मिला और सभी लीडरों ने वहां पर बातचीत की, अपने अपने इलाके की भी बातचीत हुई, तो उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक डिलिमिटेशन कमीशन की टीम को भेजा जाए, जो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर दौरे पर है। वादी कश्मीर का दौरा उन्होंने किया, अब सूबा जम्मू की तरफ उनका रुख है। 8 तारीख को यानी कल ये डिलिमिटेशन कमीशन किश्तवाड़ पहुंचने वाला है, जहां ये खिता चनाब के लीडरान के अलावा जो मकामी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कुछ लोग हैं, उनसे भी मुलाकात होंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे आज जो साबिक वजीर जम्मू कश्मीर के रहे हैं वकार रसूल वानी, उनसे, क्योंकि वो भी मिलने जा रहे हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के साथ। तो क्या कुछ मौक़िफ़ रहेगा, क्या कुछ बातें होंगी, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको सलाम है, तो आप भी मिलने जा रहे हैं डिलिमिटेशन कमीशन से, क्या कुछ? सबसे पहले मैं देखने वालों को सबको सलाम पेश करता हूं और जो आपने आज बात की मेरे सामने, जो इंटरव्यू लेने आप आए डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, और खासकर जो 4 अगस्त 2019 को, जो 5 अगस्त को हमारी स्टेट का जो स्टेटस है, जो स्पेशल स्टेटस था, वो छीना गया, 370-35 से छीना गया। और उसके बाद जो स्टेट में हालात रही वो आप सब लोगों को पता है, वो तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद स्टेट के पॉलिटिकल हालात भी चेंज हुए, डेवलपमेंटल सिस्टम भी जो है वो पूरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बशर्ते कि सरकार ने बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन कराए, लेकिन उससे भी जमीनी सतह पर मतलब चेंज कुछ नहीं हुआ जी। और दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है बहुत पिछड़ी स्टेट है, यहाँ टूरिज्म नहीं है, यहाँ लोगों को घर नहीं है, यहाँ खाने को कुछ नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, तो लोगों ने सोचा क्या पता ये यूटी कर रहे हैं, जो एक रियासत थी पहले, रियासत से स्टेट बन गई, स्टेट से अब यूटी कर दिया, डिग्रेड कर दिया स्टेट को। तो हुआ कुछ नहीं। आपने देखा 2 साल में बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ है, जमीन की सतह पे लोग परेशान। डेवलपमेंट जो हमारे टाइम में हुई है वो वही थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वही रोड चल रही है, उन्हीं पे कोई काम चल रहा है, जो ऑलरेडी स्कीमें जो है गवर्नमेंट की वो है। तो मैं इस डेवलपमेंट के मसले पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। और इस बात का बावर जो है गुलाम नबी आजाद साहब ने बार बार पार्लियामेंट में 2 साल में इतनी स्पीचें उसने की, जब 370 हटाया गया वाहिद एक वो लीडर था जिसने वहां पे लोगों के लिए लड़ा। उसके बाद भी जब होम मिनिस्टर ने स्पीच दी कि जम्मू कश्मीर इतना पीछे रहा है, तो उसने पूरे आंकड़े बताए कि जम्मू कश्मीर का जो इंडेक्स था एजुकेशन के मामले में, हेल्थ सेक्टर में, रोड सेक्टर में, हर सेक्टर में हम गुजरात और दूसरी स्टेटों से ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि आपने मिसलीड किया लोगों को, हाउस में जो आपने गलत डिटेल दी। तो बहरहाल वो सारा टॉपिक चला गया। अब जो कि एक उम्मीद जागी थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको बुलाया, ऑल पार्टीज को, वहां पे मीटिंग ली। मीटिंग के बाद सबको उम्मीद थी कि आज स्टेट ऐलान हो जाएगी। आज स्पेशल स्टेटस अगर कोर्ट में चल रहा है, 370 और 35 से अगर कोर्ट में चल रहा है, तो आज प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि कम से कम हमारे लैंड की गारंटी और हमारे जॉब्स की गारंटी कम से कम देगा। और आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन अनाउंस करेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। जो गए थे वहां पे जो है बात हमारे कायद जो जानी मानी हस्ती है हिंदुस्तान की, गुलाम नबी आजाद साहब, उसने अपनी स्पीच जो है आधा पौने घंटे की और वो सबको पता है कि उसी ने वहां शुरुआत की। और उसने प्राइम मिनिस्टर को वहां पे कहा कि भाई साहब
ये जो आपने स्टेट का स्टेटस छीना, ये इमीडिएटली हमें वापस चाहिए। जॉब्स की गारंटी चाहिए, जमीनों की गारंटी चाहिए, और जो भी मतलब जम्मू कश्मीर में पंडितों की बाजाद आबादकारी की जरूरत है वो चाहिए। जो भी 5 फार्मूला उसने दिए थे वहां पे, उस पर बात हुई। बहरहाल सरकार ने माना नहीं कि हमें पहले डिलिमिटेशन करना है, सीटें 7 बढ़ानी है। तो उसके जिम्मन में आज जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो यहाँ पे किश्तवाड़ में आ रहा है। वैसे बड़ी दूर रखा है, कोई सेंटर प्लेस होती तो काफी दूर रखा है। तो बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें सरूड़ी साहब हैं, मजीद वानी साहब हैं, मैं हूं, अशोक जी हमारे फार्मर एमएलए है, नरेश गुप्ता हमारे फार्मर एमएलसी हैं, हम मिल रहे हैं और हम भी अपने इलाके की बात करेंगे। जैसे इलाके की हमने बात की, बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूंगा। ये कहा जा रहा है कि बानहाल जो गूल इलाका है उसको बानहाल के साथ जोड़ा जा रहा है, और जो पोगल परिस्तान का इलाका है, जो हिस्सा है, उसको निकाल के रामन के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये किस हद तक बात है और कहाँ ये बात हजम होने वाली है, क्योंकि काफी दूर एरिया गूल पड़ता है। देखो, ये हुक्मरान जमात वाले बीजेपी का मंशूर है, और हमारे भी कुछ लीडर उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी क्या पता किस लिए कर रहे हैं, मुझे तो उसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। कि गूल जो रामबन का जो डोडा में हिस्सा आ रहा है, वो डोडा में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, उसमें जा रहा है। जैसे कास्तीगढ़ और राजगढ़ का एरिया, कास्तीगढ़ और असद का एरिया है। इसी तरीके से जो गूल और संगलदान की 26-27 पंचायतें, जिनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी रियासी में थी, अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी, अरनास गूल, उसका एक हिस्सा यहाँ था, बड़ा हिस्सा था, वो कट होके रामबन में आ रहा है। ये हम सुन रहे हैं जी। और उसमें जी उकड़ाल को हम रामबन में डालेंगे और गूल को बानहाल के साथ लाएंगे। अब मुझे बताओ कि गूल का हिस्सा जो है, पहले हमको 40 किलोमीटर रामबन जाना है, उसके बाद 50 किलोमीटर गूल जाना है। न गूल के लोगों को बानहाल की टोपोग्राफी का पता, न बानहाल के लोगों को गूल की टोपोग्राफी का पता। कितना दूर है, काफी दूर है जी। हमारा तो अभी जो टनल बना है बानिहाल से, वहां से 81 किलोमीटर हमारा श्रीनगर है। उससे बेहतर है श्रीनगर के साथ रखो, काजीगुंड के साथ रखो, डोरू के साथ रखो। मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं जी। गूल कहां भेजोगे गूल? तो हमारी जो है ये, इसकी तो हम मुखालफत करेंगे। देखो साफ बात, हमारा जो बानहाल का हिस्सा है ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, पोगल परिस्तान की अपनी सकाफत है, उसको हम हिस्से करने देंगे नहीं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे। खड़ी एरिया जो है कनेक्टेड है बानिहाल के साथ, पूरा नील है, एक अपना सिस्टम है। या तो गूल संगलदान और अगर रामन बानहाल के कुछ हिस्से मिलाए जाएं तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है। हमारी डिमांड है कि रामन जिला जो कि रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा है जी। जैसे बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी को आप ले लो, सेनापति चुनथान जो है रामबंद और डोडा दीसा के पीछे है। महू मंगत का इलाका कुलगाम के पीछे, मतलब कुलगाम के साथ मिलता है जी। बानहाल की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां हड़ोक है वो धर्मकुंड ब्रिज के साथ मिलता है। और मलीगाम, पोगल, और उसके बाद नीलजाड़ी, और उसके बाद डुलीगाम, और उसके बाद ये सारे इलाके जो है कपरन और वेरीनाथ के साथ मिलते हैं। चंजलू से लेके नवगाम तक काजीगुंड और वेरीनाथ के साथ मिलता है। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका बहुत बड़ा रकबा, आबादी और वोट कम हो सकते हैं लेकिन रकबा बहुत बड़ा है। अब मुझे बताओ, रकबे के हिसाब से एक एमएलए बेचारा क्या क्या करेगा, कहां कहां जाएगा वो जी। तो रकबे के हिसाब से जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसलिए हम इसी तरह से गूल एरिया है, इसी तरह से रामन है। चूंकि इन्होंने लोकसभा में 7 सीटों को बढ़ाने की इन्होंने वो किया है, अनाउंस किया है। तो हम चाहेंगे कि रामन डिस्ट्रिक्ट में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए, उसमें कुछ हिस्सा जो है गूल संगलदान आ जाए, बानहाल का कुछ हिस्सा मिले, और खासकर गांधरी रामन का हिस्सा मिल जाए, और उससे जो है ठीक हो जाएगा सिस्टम। अब ये बोलेंगे कि उकड़ाल इधर जाएगा, परिस्तान उधर जाएगा, गूल इधर आएगा, तो मुझे बताओ वो कौन सी नाइंसाफी की बात है।
जी। उसके लिए तो हम लड़ेंगे, उसके लिए तो मैं तो क्या पता डिलिमिटेशन कमीशन को मिलता नहीं मिलता, लेकिन इस वजह से मैं जरूर जाऊंगा डिलिमिटेशन कमीशन को मिलने कि भाई साहब आप हिंदू मुस्लिम की बेस पे कॉन्स्टिट्यूंसियों को डिफरेंशिएट मत कीजिए, ये गलत है। कौन सी आपको डेमोक्रेसी है फिर हिंदुस्तान में? क्या आप देखेंगे यहां पे हिंदू है उसको रामन ठोकोगे, गूल 100 किलोमीटर दूर मुसलमान है उसको बानर डालोगे? ये तो गलत है रकबे के हिसाब से। उसके हिसाब से तो मैं कह रहा हूं फिर कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी से आप मिलाओगे। तो हमारी यही दो है, मैं अपनी तरफ से ये जाऊंगा। मैंने जो रेजोल्यूशन बनाया है, जो मैंने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन कमीशन के लिए बनाया है कि रामबन, बनिहाल और गूल संगलदान में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी दे दीजिएगा हम, ताकि रकबे के हिसाब से भी कुछ एरिया हमारा कम हो जाए, ताकि जो भी एमएलए बनता है उसको काम करने, क्योंकि हम एक ही नाले में अगर 5 साल लगाए तो हम वहीं से नहीं निकलेंगे। हम कितने, आप देखो ना श्रीनगर में आपकी इमरा कदल लाल चौकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हवा कदल 1-2 किलोमीटर पे है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बटमालू 2 किलोमीटर पे है तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हजरतबल 2 किलोमीटर पे वहां से तो तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, सिटी में आप कॉन्स्टिट्यूंसी आबादी के हिसाब से दे रहे हो, लेकिन काम वहां पे कुछ नहीं करना है। रोड ऑलरेडी बने हुए हैं, स्कूल ऑलरेडी है, कॉलेज ऑलरेडी है, बिजली ऑलरेडी लगी है, एमएलए बैठा है बेकार। उससे बेहतर है कि रकबे के हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाओ, बढ़ाए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 कर ले ताकि डेवलपमेंट ज्यादा हो जाए, फंड्स भी लगेंगे। तो इसलिए मैं जो है डिलिमिटेशन कमीशन को मिलूंगा, उसको पहली डिमांड ये करूंगा कि रामबन और बनिहाल और गूल संगलदान में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए जो साथ है आपके पास, क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं रकबे के हिसाब से। और दूसरा ये कहूंगा कि आप हिंदू मुसलमान के बेस पे पॉपुलेशन को मत डिवाइड कीजिए, आप जाके बंदे को भेज दीजिएगा, माप लीजिएगा कि बनिहाल बाजार से 15 किलोमीटर मकरकूट है और 8 किलोमीटर पुगलपड़िस्तान की जो एरिया है, और आप अगर बनिहाल से जाओगे रामबन पहले 40 किलोमीटर है, उसके बाद धर्मकुंड तक 30 किलोमीटर है, उसके बाद गूल तक और 30 किलोमीटर। ये कौन सा इंसाफ है? कहां गूल वाला बनिहाल आएगा और बनिहाल वाला गूल जाएगा? तो लिहाजा हम जो है डिलिमिटेशन कमीशन को जरूर मिलेंगे और इंशाल्लाह ये डिमांड है उसके। मैं ये जानूंगा कि जिस तरह पहले कहा जा रहा है कि जब यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन मुकम्मल होगा उसके बाद जो है पहले यहाँ जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देना चाहिए, लेकिन हमने बड़े सारे ट्वीट्स पढ़े अफसरान के जो यहाँ इस वक्त हुक्मरान है, वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन के बाद डायरेक्ट जो है इलेक्शंस होने जा रहे हैं, या इलेक्शन होंगे, क्या होगा? देखो स्टेट इनका देखो बड़ा दुख होता है। हमारी रियासत थी पहले, हमारा मुल्क था, महाराजा उसके वारिस थे, उसके बादशाह थे, राजा थे, बादशाह जिसको बोलते। उसके बाद हमारा मुल्क अगर जम्मू कश्मीर में मिला तो उसके बाद भी, मिलने के बाद भी हमारा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट था। उसके बाद उसी को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में चेंज हुआ और हमें लालीपॉप मुंह में रखा, ये जो 370 ले लो आप 35 ले लो, और आज हम यूटी के लिए पैर पकड़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें मेहरबानी करके वापस स्टेट दे दो। क्या जलालत है ये तो बेइज्जती की बात है। मैं तो कह रहा हूं अब स्टेट देंगे फिर इलेक्शन, ये तो लानत है। हम तो दुख होता है, क्या मांगे, बेइज्जती होती है। तो मेरी यही है कि कम से कम स्टेट वापस देने चाहिए, फुल फ्लेज स्टेट देना चाहिए, अपर हाउस लेके देने चाहिए, होम डिपार्टमेंट लेके देने चाहिए, ताकि कम से कम इज्जत रहे। बात जम्मू कश्मीर की तो इज्जत की नीलामी की गई ना जी। ये तो बेइज्जती है हमारी। जो पहले रियासत था, जो पहले मुल्क था, वो अब यूटी से वापस स्टेट मांग रहे। दुख होता है इन चीजों से। अब स्टेट भी खत्म की गई, दरबार मुंह भी खत्म किया गया, जो महाराजा ने हमको स्टेट सब्जेक्ट दिया था वो भी खत्म किया गया। दुख तो होता ही है, हमें तो दुख है, मैं तो साफ बताऊंगा। अब चाहते हैं कि स्टेट हो फिर इलेक्शन, स्टेट हो और जम्मू कश्मीर में लोगों की इज्जत की बहाल हो, जॉब्स की सिक्योरिटी मिले, जमीन की सिक्योरिटी, हमारी जमीन कम है, जमीन की सिक्योरिटी मिले, स्टेट वापस मिले, ये तो हम डिमांड करते हैं जी। तो ये हम चाहेंगे, हम डिलिमिटेशन कमीशन के सामने भी ये बातें रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, ताकि हमारी बात आगे पहुंचे जी। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर वकार सुलवानी, जो कल जो है
डिलिमिटेशन कमीशन से किश्तवाड़ में मिलने जा रहे हैं और अपना मौक़िफ़ रखेंगे और ये ज़रूर उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से अमन और चैन जो है वो बहाल हो, लोगों के चेहरों पर जो वो परेशानियों की झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, ताकि दोबारा से जो है ये जो आम जिंदगी है वो पटरी पर बहाल हो। दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं नए मेहमान के साथ दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मीर मुदस्सिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।